ये अभी मेरी माँ थी, ये अंडा है, इसको जरूर देखिए आप। इनके आँख नहीं रहने के बावजूद भी इस पे जुल्म। सर, इसकी मम्मी जो प्रेग्नेंट है, ये बेटी को देखिए, इसकी माँ अपने रिश्तेदार के यहाँ आए थे और वो प्रेगनेंसी में है मेरी बेटी, उसको मार करके जेल भेज दिया गया। यही परिस्थिति हर घर की, हर परिवार की है। आप अंदाजा कीजिए कि इस गांव की क्या स्थिति है। कौन सा कानून, कौन सा, इनको बेटों को प्रशासन की गाड़ी ने कचर दी। ये मेरी माँ है, इसका कोई देखने वाला नहीं है, इसको मारकर इसके बच्चों को प्रशासन ने गाड़ी चढ़ा दी। मैं आपको वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जो 4 प्रशासन, यहाँ के डीएसपी हैं, कोई सम तिवारी, अमरनाथ तिवारी, अजय कुमार जी थाना प्रभारी। अमरनाथ जी आपके भी बेटी बहन होगी, हम भी 7 बार एमपी हैं। अमरनाथ जी, कौन सा अहंकार अपने माँ बहनों के लिए। गाली पड़ सकती है, हो सकता है मुझसे भूल हुई हो कभी, तो कोई हमको गाली भी दे सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं अपने परिवार को जवाब दूं। यदि कोई भूल हुई हो, 4 लाख रुपया आपके थाना प्रभारी आप लोगों ने मिलकर लिया उस जमींदार से, सीओ ने अलग लिया, और लेने के बाद आप आए या गांव में आप जबरदस्ती आके मारपीट शुरू किया। इस गांव के लोगों ने, युवाओं ने, सबने मिल के आपका विरोध किया। ये स्वाभाविक है, जब आप किसी की माँ को, किसी की बेटी को, किसी की पत्नी को, किसी के बच्चों को मारिएगा तो लोगों के भीतर लगेगा कि हम बचाएं। बचाने में, सेल्फ डिफेंस में यदि कोई विरोध हुआ और उस विरोध में यदि एक दूसरे को मार पीट में कहीं आपको भी चोट लगी, ये कौन सा अहंकार है। एक नौकर सा, देखिए हम लोग जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जन सेवक। हमें भी थप्पड़ लग सकती है, मैं भी पप्पू यादव हूँ, इसका क्या मतलब कि मैं गाली गलौज शुरू करूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डीआईजी साहब, एसपी साहब, आप तो हमारे अपने में से हैं, आपको तो दर्द हो। मैं मानता हूं कि नेताओं को दर्द नहीं होती है, बांझ जाने पर सबकी पीड़ा। जो नेता वोट लेते हैं उसको क्यों दर्द नहीं होती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप हमको बताइए क्या कारण है कि एक बच्चे को 4 सिपाही से पकड़वा करके आप लगातार लाठी चला रहे। आपका वीडियो है। जब अस्पताल गई मेरी माँ, बेटी, मेरे बुजुर्ग, उसके बावजूद आपने अस्पताल में आप लगातार वहाँ भी मारपीट किए, सीसीटीवी फुटेज है, इलाज नहीं होने दिए। मैं सरकार से अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज जांच करने की मांग करता हूं। सरकार से डीएसपी, थानेदार और अन्य थाने के थानेदार का मोबाइल लोकेशन कितना देर इस गांव में रहा, वो मैं मांग करूंगा कि आप जरूर उसकी जांच करें। मैं जानना चाहता हूं ये कौन सा कानून है, कौन सी डेमोक्रेसी, जहां बिना महिला पुलिस के आप घर में ढुक करके मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को आपने टच किया, उसके कपड़े फाड़े, उसको आपने लाठी चलवाए, एक भी महिला पुलिस नहीं थी। डीजी साहब और कुंदन कृष्णन जी आपसे न्याय की उम्मीद करेंगे। आप तेज तर्रार हैं, इस इलाके के आईजी साहब से हाथ जोड़ता हूं। मैं जिंदगी में ऐसे जुल्म बहुत देखे, लेकिन यह जुल्म एक अनोखा है। 23 महिलाओं को जेल में बंद कर देना, बाहर बिहार। नरेंद्र मोदी जी
यदि जरा भी आपके आंख में पानी हो, विपक्ष तो मर चुका है, लेकिन आप कहते हैं जंगल राज। क्या ये जंगल राज से बड़ा जंगल राज नहीं है? गुंडा राज से बड़ा महागुंडा राज नहीं है? ये आजादी प्रशासन को किसने दी गुंडई करनी? कब तक प्रशासन जो रखवाला है, रक्षक है, वो गुंडई करेगा? आने दीजिए, थोड़ा सा जान दीजिए, कहिए ना, थोड़ा सा जान